इस फाइल में जितनी भी एंट्री हैं सब में गड़बड़ है, एक बार चेक करो। क्या? पर ऐसे कैसे हो सकता है? हमने तो ये फाइल अच्छे से चेक की थी। माय कम इन मैम। यस कम इन। अरे निखिल, ये तो हमारी कंपनी के पियोन है ना। देखो आज सूट बूट में कैसे। मैम ये चल क्या रहा है? हाँ मैम, ईशू बिल्कुल ठीक कह रही है। ये तो हमारी कंपनी में पियोन का काम करते हैं, तो आज ये आपके ऑफिस में सूट बूट पहन के कैसे आ गए? मैं बताती हूँ कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। मैम साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे काका आप आइए। मैम साहब, ये फाइल बाहर रखी थी, मैं बैठा था तो मैंने फाइल खोल कर देखी तो इसमें बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ है? पर काका आप एक बात बताइए, ये तो सारी इंग्लिश में है, आपको कैसे समझ आ गई? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इंग्लिश में आती है ना मेरे को इंग्लिश। क्या? आप कितने पढ़े हुए हो? वो मैम साहब MBA। अरे वाह, आपने MBA कर रखी है। अरे तो फिर आप यहाँ हमारी कंपनी में ये पीएन का काम क्यों कर रहे हैं? आपको तो अच्छी पोस्ट पे होना चाहिए। वो मैम साहब क्या बताऊँ, वो काफ़ी दिन पहले ही मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया था मेरा, काफ़ी वो पैर टूट गया, कई साल घर पड़ा रहा, फिर बीमारी ऐसी लग गई कुछ कह नहीं सकते काफ़ी दिन। अब ये उम्र हो गई है तो अब कौन नौकरी लगाएगा, ये पीएन की नौकरी मिली आपके यहाँ तो बस इसी से गुजारा कर लेता हूँ। अरे काका आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक काम करिए, आप अभी के अभी अपने घर जाइए और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें यहाँ लेकर आइए और उनके हिसाब से जो भी काम होगा मैं वो आपको दूंगी। तो ठीक है मैम साहब, मैं अभी जाता हूँ और अभी लेकर आता हूँ। मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा सकती। अरे इनकी मजबूरी थी जो इन्हें हमारी कंपनी में ये पीएन का काम करना पड़ रहा था, और मुझसे बेहतर ये कौन समझेगा। तुम्हें पता है, जब मेरे बच्चे बहुत छोटे थे तो उनके पापा एक्सपायर हो गए थे और मेरे सामने कुछ भी नहीं था। उनके साथ मेरा सब कुछ खत्म हो गया था। कहने के नाम पर सिर्फ एक छत थी मेरे पास और कुछ नहीं बचा था। तब मुझे एक मौका मिला, मेरी स्कूल में जॉब लगी, और पता है किस चीज़ की? किचन में काम करने की। मैंने 1.5 महीने वो काम किया और मैं ही जानती हूँ कि मैंने लोगों की कितनी बातें सुनी। पर वहाँ के प्रिंसिपल बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे पूछा कि तुम कितनी पढ़ी लिखी हो, और मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से उन्होंने मुझे अपने स्कूल में टीचर की जगह जॉब दी। और तुम्हें पता है, एक किचन से निकलकर टीचर की जॉब तक जाना ये भी कुछ आसान नहीं था, क्योंकि स्कूल में न जाने कितने ऐसे टीचर्स होते हैं या कितने ऐसे होते हैं जो उंगली उठाते हैं कि भला एक किचन में काम करने वाली को टीचर की जॉब कैसे मिल सकती है। उसके कैरेक्टर पे भी उंगली उठाई जाती है। पर मैंने उसका भी सामना किया। मैंने वो सब कुछ किया ताकि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। और आज देख लो, मैंने इतनी मेहनत की कि आज मैं यहाँ इस कुर्सी पर बैठी हूँ तुम्हारे सामने। तो मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी में किसी के साथ भी ऐसा कुछ हो, और मेरी आंखों के सामने किसी के साथ ऐसा हो मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकती। तो मैंने सिर्फ इन्हें वो मौका दिया है ताकि ये भी अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सकें। तो तुम दोनों मुझे बताओ कि मैंने कुछ गलत किया? यस मैम, आपने बिल्कुल ठीक किया। और आज के ज़माने में कौन किसकी मदद करता है, लेकिन आज आपने इनकी मदद करके साबित कर दिया कि आप जैसे अच्छे लोग भी होते हैं। और मैम आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इन्हें काम में किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत आएगी, मैं और निखिल है ना, हम इन्हें अच्छे से समझा देंगे, बिल्कुल ठीक से। जी मैम, आपने बहुत अच्छा किया। अरे ये तो कितने काबिल इंसान थे, पर इनके हालातों ने इन्हें यहाँ पे पियोन की नौकरी करने को मजबूर कर दिया। पर ये तो बहुत काबिल इंसान थे और उनकी काबिलियत को आपने बाहर निकाला है। मैम, आपकी कहानी भी ना बहुत इंस्पिरेशनल है। आपकी कहानी सुन के हमें पता चलता है कि ज़िंदगी में हालात चाहे कैसे ही क्यों ना हो, हमें कभी उनसे हार नहीं माननी चाहिए,
बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए। ठीक है, तो आगे से इन्हें कुछ भी पूछना हो या इन्हें कुछ समझ ना आए तो तुम दोनों इनकी हेल्प कर देना। जी मैम बिल्कुल, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, हम हैं ना। तो ठीक है अशोक जी, आज से आप अपनी पोस्ट संभालिए। ओके मैम। और आप लोग मुझे बताइए कि मैंने इनकी मदद करके सही किया या गलत।